अब देखो क्या कह रहे हैं गांव वाले। एक गांव वाले का वीडियो दिखाता हूं, अभी जो 28 दिसंबर को इन्होंने जो प्रोग्राम किया शादीपुर में, तो वो क्या कह रहा है, सरकार को चेतावनी दे रहा है कि हम परमिशन लेकर हजारों ट्रैक्टर लेकर और बाबा रामपाल जी को जेल में चूरमा खिलाने के लिए जाएंगे। अब ये सरकार को भड़का रहे हैं संत रामपाल जी के खिलाफ, या ये सरकार को खुश करने के लिए गांव वालों का समर्थन ले रहे हैं? इनकी बुद्धि काल के हाथ में है, इनकी बुद्धि काल के हाथ में है। देखो पहले छोटा सा दिखाता हूं क्या कह रहे हैं। किसानों, तुम अपनी आत्म में चापे हो, ऐसे आदमी का साथ दो जो तुम्हारे जेल में सोचता है और हमारी वो जेल में सोचता है। इसीलिए मैं कहता हूं हम परमिशन ले रहे हैं, जिस दिन जरूरत पड़ेगी हजारों लाखों ट्रैक्टर जेल में चूरमा खुआने जाओगे भाई। बोलो हाथ खड़े करो भाई, हमारे दिल में है, हमारे दिल में भाई, हमारे दिल में है। वहां कितने आदमी थे, आज कितने आदमी हैं? अगर कोई सरकार का जलसा सुनने नहीं आता, सरकार की तो एक मोटर 5 बार जली, एक मोटर 5 बार जली और हमें मिली नहीं मिली, अरे नहीं मिली। और यहाँ 12,000 फुट पाइप 9 घंटा में फरमारा बादशाहपुर से ले गए और गुगाड़ी रोड तक, जिसमें 3 लिपट का पानी उतरा। लेकिन अपनी उम्र में, अपनी जिंदगी में ये नहीं पता था कोई किसानों का भगवान भी है, लेकिन आज पता चल गया। इसीलिए अपना ट्रैक्टर और महाराज का देसी घी का चूरमा खाएगा, घी बना रखा भाई। और ये किसान तैयार है, ये किसान तैयार है भाई वीडियो वालों। हाँ, इन लोगों का भय हो गया, इन लोगों का भय हो गया। कोई सीआईडी वाला पूछ रहा है, कोई वो पूछ रहा है, अगर रामपाल जी राजनीति में होंगे, अरे जिसके पास करोड़ों दिल होंगे वो राजनीति में है, जिसके पास इतने करोड़ों दिल होंगे वो राजनीति में, वो भगवान है सबका, जहां इशारा करेगा वहां मिलेंगे। रामपाल महाराज की, किसानों का महाभगवान की। ये ऐसे समर्थन लिया जा रहा है लोगों को लालच दे देकर। अब ये भगवान भगवान कह रहा है। अब ये आदमी संत रामपाल जी का, इसने छोटा सा 10 मिनट का सत्संग कभी सुना नहीं होगा, हैं? 10 दिन पहले संत रामपाल जी को गालियां दिया करता था, अब इसके गांव में मोटर पाइप पहुंच गई, तो अब ये अपने स्वार्थ में आकर बाबा रामपाल को भगवान बता रहा है। अरे बाबा रामपाल को भगवान 30 साल में उनके बेटा बेटी ने तो नहीं माना, उनकी संगत ने तो नहीं माना अभी तक। तुम कैसे 4 दिन में भगवान मान लोगे? तो ये स्वार्थ के जय जयकारे लग रहे हैं, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। और आश्रम वालों को यही चाहिए, बाढ़ में जाए संत रामपाल जी का ज्ञान, बाढ़ में जाए मोक्ष। इनको तो वकीलों ने क्या कहा, संत रामपाल जी की अच्छी छवि उन गांव में विकसित करो, ताकि मैं वो सर्टिफिकेट। अब ये क्या करेंगे, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक गांव में, इसीलिए तो अलग अलग गांव में जा जाके इन्होंने ये मकान बनाना, मोटर पाइप देना, राशन बांटना है। आज 900 गांव आ रहे हैं संत रामपाल जी का सम्मान करने, आज 200 गांव आ रहे हैं, आज वहां का प्रधान आ रहा है, आज सरपंच एसोसिएशन वो बरवाला फरवाला। फिर ये क्या करेंगे, क्योंकि कोर्ट चलता है सबूतों से, डॉक्यूमेंट से। अब ये क्या करेंगे, उन ग्राम पंचायतों के सर्टिफिकेट लेंगे और गांव वाले लिख लिख के देंगे कि हम संत रामपाल जी की जमानत की मांग करते हैं और संत रामपाल जी समय समय पर तारीखों पर आते रहेंगे, हम गांव वाले उसकी गारंटी देते हैं। ये लिखवाएंगे, ये इस प्रकार से लिखवाएंगे, क्योंकि ये संत रामपाल जी को भगवान नहीं मानते उनके परिवार वाले। अगर उन गांव वालों के डॉक्यूमेंट्स के आधार से अगर संत रामपाल जी बाहर आ भी जाएंगे, तो लोगों की नजरों में संत रामपाल जी भगवान कहां हुए? जो अपने बलबूते पर नहीं आ सके, अपने दमखम पर नहीं आ सके, गांव वालों की मिन्नत पर आए, गांव वालों के डॉक्यूमेंट्स के साइन करने पर आए, फिर वो भगवान कहां हुआ? तो ये इस प्रकार से संत रामपाल जी की जमानत के लिए ये प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं। अन्यथा बहन जी, जो सतलोक आश्रम वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले, उनकी लाखों की संगत को नींबू की तरह
पैसे दान के नाम पर निचोड़ के रख दिए, उनके जेल जाने के बाद संगत को मां बहन की गालियां देते हैं, लठों से मारते हैं जो उनकी बात नहीं मानता। ये करोड़ों रुपया लोगों पर पानी की तरह बहाएंगे क्या? ये संगत जैसे पैसे संगत के जो ये लोग दे रहे हैं, तो ये तो मर्यादा टूट रही है संगत की भी। संगत को समझ में नहीं आ रहा है। भाई परमात्मा ने हमें एक ही बात कह दी, अगर संगत के समझ में आ गई हो तो, गुरु बिन दान पुण्य जो करही, भाई मिथ्या होए कबू न फड़ही। यानी गुरु के हाथों के बजाय यदि आपने अपने भगत भाई को भी पैसे दे दिए दान के, ज्योति के, पाठ के जैसे लिए जाते हैं, 10वें अंश के, तो वो पैसा आपका नहीं फलेगा। क्यों? क्योंकि जो भगत होता है वो कभी भी सुपात्र नहीं होता। भगत कभी भी आपके दान का सदुपयोग नहीं कर सकता। और आप देख रहे हो लोगों के 15-15 लाख के मकान बनाना, ये तो संगत के ऊपर भार चढ़ाया जा रहा है, भार चढ़ाया जा रहा है। फ्री में राशन बांटना जा जाकर गांव में। संत रामपाल जी तो कह रहे हैं कि भिखारी को भी जा जाके आपने भोजन नहीं खिलाना, आपके घर पे आ जाए तो खिला दो। ये तो लोगों के दरवाजे पर जा जाकर लाखों रुपए का सामान दे रहे हैं, तो उनके ज्ञान के विरुद्ध हो गया ना सारा काम। बिन मांगे मिल रहा है ना, तो फिर भक्ति कौन करेगा? किसको जरूरत है भाई? भक्ति की क्या जरूरत है जब बैठे बैठे आदमी के 15 लाख का मकान बन गया, घर में लाखों रुपए का राशन आ गया, बच्चों की फीस भर दी, और ये तो यहां तक डींग मारते हैं कि आजीवन जब तक वो जिएंगे तब तक उनको फ्री में राशन देंगे। फिर तो भगवान यहां लोगों को बिगाड़ने आया है। ये धरती तो एक कर्म क्षेत्र है, यहां तो काम करके खाने की सबको मालिक ने दे रखा ना विधान। परमात्मा ने भगत को भी मतलब कोई इससे उसको भी दूसरे को भी पैसे देने को, मतलब खुद संत रामपाल जी के भक्तों को दिन रात मेहनत करके अपना खर्चा भी चलाना पड़ता है, दान भी करना पड़ता है, और जगत वालों को कह रहे हैं कि तुम्हें बैठे बैठे देंगे पूरी जिंदगी। तो ये उनके ज्ञान में तो है ही नहीं। तो ये मनमाना आचरण कौन कर रहा है? उनका परिवार। अच्छा, इस मामले में अभी बदनामी किसकी हो रही है? संत रामपाल जी की। सारी बदनामी संत रामपाल जी की। मर्यादा किसकी टूट रही है? संत रामपाल जी के भक्तों की। तो ये इस प्रकार से बहन जी प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है। अब चक्कर क्या है, आपको मैं एक छोटा सा वीडियो सुनाता हूं। एक आर्य समाजी है कोई, उसने हकीकत बताई है बहन जी। हालांकि आर्य समाज के जो मुख्य जो प्रतिनिधि हैं उनको लेकर और संत रामपाल जी के बीच में मतभेद है, लेकिन मतभेद कोई जमीन का नहीं, कोई मकान का नहीं, मतभेद है ज्ञान को लेकर। क्योंकि आर्य समाज के जो संस्थापक माने जाते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने एक पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश। पहले तो उन्होंने पुस्तक लिख दी, अपना जो भी उनका भक्ति अनुभव था भगवान को लेकर, भगवान कैसा है, कहां रहता है, कैसे मिलता है, क्या भक्ति है, उन्होंने जल्दबाजी में एक पुस्तक लिख दी सत्यार्थ प्रकाश, और उन्होंने समाज में लाखों की संख्या में बंटवा दी। घर घर में पुस्तक वो पढ़ी जाने लगी। उसके बाद में दयानंद जी ने वेद पढ़ने शुरू किए। तो वेद पढ़े तो दयानंद जी को पता चला कि मैंने तो वेदों के विरुद्ध ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश में लिखकर पहले समाज में डाल दिया। अब यदि मैं लोगों को कहूंगा कि वेदों में यह लिखा है, मैंने वेदों के विपरीत लिख दिया, तो मेरी तो इज्जत दो कौड़ी की रह जाएगी, मुझे कौन फिर महर्षि मानेगा। तो काल प्रेरणा से फिर उसने वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। यानी सत्यार्थ प्रकाश में जो बातें उसने वेदों के विरुद्ध लिखी थी ना, तो वेदों का जो वो श्लोक हैं उनका अर्थ करते समय उसने अनर्थ कर दिया। यानी सत्यार्थ प्रकाश वाली झूठ फिर उसने वेदों के अर्थों में लिखनी पड़ी। उसका खुलासा फिर संत रामपाल जी ने कर दिया कि भाई हमारे वेद क्या कह रहे हैं और महर्षि जी के विचार क्या हैं सत्यार्थ प्रकाश में। सच्चाई बता दी। हाँ, तो वो सच्चाई जब समाज में जाने लगी समाचार पत्रों के माध्यम से 2006 से पहले, तो आम आर्य समाजी को तो कोई दिक्कत नहीं थी, उनको तो भगवान चाहिए, सच्चा ज्ञान चाहिए, उन्होंने तो मेल कर लिया, अब बात सही है। लेकिन जो मेन जो लोग थे, जो गुरुजन थे, जो आर्य जो प्रतिनिधि थे, उनकी रोजी रोटी पे समस्या आ गई कि अगर सारे लोग अगर बाबा रामपाल की शरण में चले जाएंगे तो फिर हमारा धंधा कैसे चलेगा। तो उन लोगों ने संत रामपाल जी के खिलाफ उल्टा सीधा लोगों को भड़काया, जिस कारण से वहां पर क्रोथा कांड हुआ। लेकिन जो सत्य बातें बहन जी, वो तो देखो हमारे गुरुजी कहते हैं भैया जो सत्य बात है उनका तो समर्थन किया जाएगा। तो ये एक आर्य समाजी है। अब वो आर्य समाजी क्या कह रहा है, देखो संगत भी इस बात को नहीं जो है वो पकड़ पाई।
जो मनसा वर्तमान में गुरुजी के परिवार की है, सतलोक आश्रम वालों की है, उस मनसा में चाहे भक्तों की मर्यादा टूटो, चाहे भक्तों की मौत हो, चाहे भक्ति बर्बाद हो, आश्रम वालों को कोई लेना देना नहीं। जो मनसा है इनकी वर्तमान में, उन वकीलों के कहने पर वो आर्य समाजी व्यक्ति समझ गया। और परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से कहीं इस तरह की जानकारी नहीं दी है कि हमें मान सम्मान करना चाहिए, करवाना चाहिए, या ढोल मंजीरे, ये डांस वगैरह जो ये लोग नंगा नाच करवा रहे हैं बहन बेटियों के, ये तो साफ परमात्मा ने मना किया हुआ है। तो भ्रमित वही संगत हो रही है जिस संगत ने संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुने अभी ढंग से। सुने हैं तो विचार नहीं किया। अन्यथा ये जो नाच गाने हो रहे हैं, जैसे आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, किसी को ऐसे ही भगवान नहीं कहा जाता, कुछ कर्म करने पड़ते हैं, सेवा करनी पड़ती है मानवता की। और किसान मजदूरों की मसीहा खुदा शान हो गई। अभी बहन बेटियां नाच रही हैं, देखना। कौन कौन मानता है कि किसान मजदूरों के मसीहा खुदा शान हो गए? दोनों हाथ सीधे सीधे खड़े करके बताइए मुझे। और कैसे? हो मजदूर किसान के मसीहा खुदा शान हो गए। मजदूर किसान के मसीहा खुदा शान हो गए। रामपाल महाराज कलयुग के अवतार हो गए। रामपाल महाराज कलयुग हो गए। गरीब किसान, बड़ी बड़ी तालियां। अच्छा भगत जी, इसमें जो ये गाने वाली है, गाना गाने वाली है, ये जो शुरू में गाना गाया तो संगत तो समझ ही नहीं पाई इसको। कैसे? जो इसके बोल है शुरू में, ऐसे कोई भगवान थोड़ी हो जाता है। ऐसे ही कोई भगवान थोड़ी हो जाता है, कर्म करना पड़ता है। तो भगवान को क्या कर्म करना पड़ता है यहाँ? भगवान का तो एक ही कर्म है, भगवान का तो एक ही कर्म है, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को भक्ति देना। लेकिन ये लोग तो ये सोच रहे हैं ना कि मोटर पाइप देनी पड़ती है, लोगों के मकान बनाने पड़ते हैं, मुसीबत में लोगों की मदद करनी पड़ती है, चाहे पैसे देकर करो, सेवा करनी पड़ेगी, तब दुनिया तुम्हें भगवान मानेगी। ज्ञानवान से भाई इस काल के लोग में कोई किसी को भगवान नहीं मानता। परमात्मा की वाणी भी तो है, गाय बजाए किन्हीं ने मिलिया, जिन मिलिया सो रोए। बिल्कुल, मालिक कहते हैं भाई, नाचे गाए किन्हें ने मिलिया, जिन मिलिए तिन रोए। और नाचे गाए हरी मिले तो कोई न दुआगन होए। अगर नाचने गाने से भगवान मिल जाए तो भक्ति कौन करे? ब्याह शादी में सब नाचते गाते हैं, फिर वही मिल जाए भगवान आके, तो ये टोटल ड्रामेबाजी हो गई ना। मतलब इस मार्ग को काल प्रेरणा से बिगाड़ा जा रहा है। अब सरेआम संत रामपाल जी के सत्संग में, उनके प्रोग्राम में ये लड़कियां नचवा दी गई। अब बहन जी, कल को आप ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर प्रचार करने जाओगे कि भाई भक्ति कर लो, भगवान आए हुए हैं, बकवाद छोड़ दो। फिर वो तुमसे कहेंगे भाई ये बकवाद क्या होती है? फिर तुम क्या कहोगे? ब्याह शादी में नाचना गाना, डीजे बनाना, बैंड बाजे बजाना, लड़कियों का सरेआम नाचना गलियों में, हैं? ये सब बकवाद है भाई। हो सकता है वो थप्पड़ भी मार दे फिर कि नालायको, तुम्हारे गुरु जी तो खुद लड़कियां नचवाते हैं। अब लोगों को ये थोड़ी पता कि गुरु का परिवार नचवा रहा है। दुनिया क्या समझेगी संत रामपाल जी का कार्यक्रम? और संत रामपाल जी के बेटे बैठे, उनका भाई बैठा, उनकी संगत बैठी, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहा। इसका मतलब बाबा रामपाल नचवा रहा है ये नचनिया। तो कैसे हम लोगों को समझाएंगे आने वाले समय में? जिस पाखंड को ना करने के लिए, और जो पाखंड दूसरे संत किया करते थे, जिनके लिए गुरुजी मना किया करते थे, जैसे गुरुजी ने एक बार जिक्र किया जो नकली जो कबीर पंथी है, क्या नाम उसका, दामा खेड़ा वाले, तो गुरुजी ने उनका एक वीडियो दिखाया कि जो प्रकाश मुनि है उसके स्वागत में लड़कियां नाच रही हैं। तो गुरुजी ने क्या कहा कि देखो भाई, ये दामा खेड़ा वाले ये कहते हैं कि कबीर जी ने पाखंड का नाश किया, और ये खुद उस प्रकाश मुनि के सम्मान के कार्यक्रम में लड़कियां नचवाकर पाखंड फैला रहे हैं। और आज क्या हो गया? आज संत रामपाल जी के परिवार वाले संत रामपाल जी के सम्मान में खुद लड़कियां नचवा रहे हैं। तो किस मुंह से आज हम उन दामा खेड़ा वालों को हम गलत कहें? इसका मतलब या तो दामा खेड़ा वाला गलत है, अगर वो गलत है तो संत रामपाल जी भी गलत हो गए। अगर दामा खेड़ा वाला सही है जो लड़कियां नचवा रहा मान सम्मान में, तो संत रामपाल जी भी सही है। फिर
मतलब दोनों संत बराबर हो गए, फिर कोई फर्क नहीं। अब फिर हम कैसे लोगों का मुंह बंद करेंगे, कैसे लोगों के सवालों के जवाब देंगे? तो ये संत रामपाल जी नहीं करवा रहे। संत रामपाल जी के मुंह से अगर किसी ने सुना हो कि भाई मेरा मान सम्मान करो, या मैंने मोटर दी है, मैंने पाइप दिए हैं, मैंने मकान बनाए हैं, अरे संत रामपाल जी के खुद के 80% भगत ऐसे हैं जो झोपड़ी में रहते हैं। यानी वर्तमान में इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिन लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं, उन लोगों से भी गई गुजरी हालत संत रामपाल जी के 80% भक्तों की है, क्योंकि उनकी ज्यादातर संगत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, बिहार, इन क्षेत्रों की है। बेचारे झोपड़ी में रहते हैं, बरसात में पानी टपकता है। अगर संत रामपाल जी ने अगर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनवाने हैं, तो सबसे पहले अपने उन भक्तों के बनाएंगे जो बेचारे दान करते हैं, जो भक्ति करते हैं। तो इसका मतलब भैया ये है कि भक्तों के जैसे जो आप बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ के आपने नाम लिए शहरों के, वहाँ के भक्तों को गरीब भगत हैं, उनकी फिर क्यों नहीं बनवा रहे? जगत वालों के इतना टारगेट क्यों बना रखा इन लोगों ने? देखो, हरियाणा से बाहर ये कहीं कुछ नहीं कर रहे। हरियाणा से बाहर ना किसी के मकान बना रहे, ना किसी की धर्मशाला बनवा रहे, ना किसी का कुआं खुदवा रहे, ना किसी को मोटर पाइप पानी दे रहे। एक आध जगह दे दिया तो क्या हुआ? सारा काम कहां कर रहे हैं ये? हरियाणा में। और हरियाणा में ये कोई गुड़गांव में नहीं कर रहे, अंबाला में नहीं कर रहे, कहां कर रहे हैं? रोहतक में, सोनीपत में, हिसार में। क्योंकि इन्होंने तो वहां के लोगों को खुश करके मान सम्मान करवा के सरकार को यह दिखाना है कि संत रामपाल जी अच्छे आदमी बन गए। अगर वो बेकार थे, वो गलत थे, आतंकवादी थे, देशद्रोही थे, गुंडे थे, जैसा भी आश्रम वालों की घटिया हरकतों के कारण गुरुजी पे आरोप लगे, तो आश्रम वाले स्पेशल सारे काम हरियाणा के 2-3 जिलों में कर रहे हैं। अरे संसार में क्या हरियाणा सबसे ज्यादा मतलब गरीब है क्या? सबसे ज्यादा निर्धन, सबसे ज्यादा भिखारी हरियाणा ही है क्या? अगर इतनी चिंता है कबीर भगवान को कि रोटी, कपड़ा, मकान और चिकित्सा सबको देगा कबीर भगवान, तो बहन जी तो काल का लोक है, हर दूसरा घर यहां दुखी है। लेकिन भक्तों के बना दिए तो इनको पब्लिसिटी कैसे मिलेगी? भक्तों के मकान बनाने से गांव वाले मान सम्मान क्यों करेंगे? इनको तो ड्रामा पेश करना ना कोर्ट में कि साहब देखो संत रामपाल जी का लोग समर्थन कर रहे हैं, अब संत रामपाल जी का हरियाणा में कोई विरोध नहीं है। वकील के बताया रास्ते चल रहे हैं वो तो वकीलों के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें परमात्मा का कोई आदेश, कोई किसी प्रकार का आदेश नहीं है। देखो संत का आदेश क्या होता है? संत कोई पीठ पीछे आदेश नहीं देता जी। 1994 से 2014 तक संत रामपाल जी ने जो लाखों की संख्या में सत्संग कर दिए, वो ही उनका आदेश है। आज हैं तो भी उन्हीं सत्संगों के आधार से भक्ति होगी, कल को ये चले जाएंगे तो भी इन्हीं सत्संगों के आधार से भक्ति होगी। सत्संग ही संत का असली आदेश होता है। बाकी उनका बेटा क्या कह रहा है, बेटी क्या कह रही है, कोई भगत क्या कह रहा है, यहां फिर भगत ने अपनी बुद्धि विवेक को ओपन करना पड़ेगा। फिर देखा देखी का मार्ग नहीं है, और देखा देखी का कारण देखो संगत डूब गई। तो अपन जिक्र क्या कर रहे थे कि इन सतलोक आश्रम वालों की घटिया मनसा, मैं घटिया इसलिए कह रहा हूं, हालांकि ये जो भी कुछ कर रहे हैं गुरु जी की जमानत के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान से हटके कर रहे हैं, उनको मानुष मान के कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको जो है वो घटिया मानसिकता का नाम दे रहा हूं। अब ये आर्य समाजी क्या कह रहा है, संगत में नहीं समझ पा रही, ये लोग समझ गए, और सेम टू सेम वही हो रहा है। एक पत्रकार ने इस आर्य समाजी से पूछा कि भाई अगर संत रामपाल जी इस प्रकार के सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें किसी को दिक्कत क्या है, ये तो अच्छी बात है। अब वो आर्य समाजी क्या कह रहा है कि ये कर क्यों रहे हैं? क्या आज से पहले इन्होंने ऐसा किया? अब क्यों कर रहे हैं वर्तमान में? अब वो पूरी हिस्ट्री बता रहा है जो बिल्कुल सही है। सुनिएगा एक बार आप लोग पाखंड के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अभी ये जो काम है रामपाल दास के समर्थक कर रहे हैं, अगर किसान के खेत में पानी भर रहा है उसको निकलवा रहे हैं, इसमें गलत क्या? मेरा सीधा सा सवाल यहीं से। आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया है और इस सवाल से पूरा हरियाणा प्रभावित भी है। जब पहली नज़र में कोई देखते हैं तो आपको, जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा काम है, तो हर आदमी को लगता है कि अच्छा काम है, परंतु उस कार्य के करने के पीछे की जो मंशा है वो महत्वपूर्ण चीज़ है। और उनकी जो मंशा है उसके लिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। पिछले दिनों रामपाल दास ने जो है बेल की अर्जी लगाई कोर्ट में, और
कोर्ट लगभग तैयार भी था कि वे 3 सप्ताह की बेल मानवाधिकार के आधार पे, कह लो मनुष्यता के आधार पे उनको दे भी देंगे, परंतु पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया। और वो इसलिए मना कर दिया, एक बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। जब इसको कैप्चर किया गया, पकड़ा गया, कोर्ट ने जब इसको बहुत ये थ्रेट किया कि आपको आना ही पड़ेगा, उस समय आप प्रत्यक्षदर्शी रहे, आप प्रमुख पत्रकारों में शामिल हैं, आपने वो देखा है वो सीन। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां जो है इसके आश्रम के चारों तरफ खड़े हुए हैं, कितनी मुश्किल से इसको कैप्चर करके लेके आया गया। तो पुलिस ने ये बात कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने इस बात को देखते हुए वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि उनको बेल नहीं मिलेगी। उनके जो सीनियर वकील थे उन्होंने आपस में डिस्कस किया और कहा कि इनका एक स्वरूप बदलना पड़ेगा। और वो कैसा स्वरूप बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज समाज में ये मान्यता है इनके जो भगतगण है वो अग्रेसिव हैं, और एक बार रामपाल उनको मिल गए तो वाकई वो छोड़ेंगे नहीं, अपने ले करके चले जाएंगे, दोबारा से वो जेल की तरफ नहीं जा सकते। इस बात को देखते उन्होंने प्लान किया कि रामपाल दास का धर्म के बजाय सामाजिक स्वरूप, सामाजिक चेहरा लोगों के सामने लेकर के आना। इसीलिए पहले इन्होंने इधर उधर मकान बनाने प्रारंभ किए और आधार बनाया राम रहीम सिंह को, कि भाई जिस तरह से राम रहीम सिंह जो है आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके नाम आ रहे हैं कि वो ब्लड डोनेशन के कैंप लगा रहे हैं, सेवा के प्रकल्प कर रहे हैं, स्वच्छता के भी हैं, और लड़कियों की शादी करवाने की, इस तरह के जो कर रहे हैं, तो उनको बेल मिल रही है लगातार। हालांकि उसका एक अलग पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ये चीजें देखते हुए रामपाल दास के लोगों ने प्लान किया, इन्होंने मकान बनाने शुरू किए। मकान भी बनाए पर वो ज्यादा से चले नहीं। चले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट नहीं हुए। उसके बाद जैसे ये गांव में गए और उस गांव में 400 फीट पहले इन्होंने पाइप जो दी, उसमें जो 10 यूट्यूबर साथी थे उन्होंने उसको उस पाइप को पंपिंग करने का काम किया। वो हाईलाइट हुआ। उस लोगों ने कहा भाई ये तो काम अच्छा है, लोगों की जरूरत थी, सरकार जो है वो कुछ कर नहीं रही थी, तो लगा कि भाई नहीं, रामपाल दास के पास जो व्यक्ति जाए वो उनको मोटर दे दे, पाइप दे दे, और लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। इसके पीछे की जो मंशा है वो ये है कि वो रामपाल दास को बेल मिल जाए, रामपाल दास बाहर आ जाए, जिसके ऊपर देशद्रोह जैसा केस चल रहा हो, जिसको आजीवन कारावास की सजा मिली हुई हो, और जिसके ऊपर अनगिनत आरोप हैं समाज को का जो सामाजिक तानाबाना उसको तोड़ने के लिए, और जिसको हम धर्म संस्कृति कहते हैं उसको निस्तेनाबूद करने के लिए जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप हैं, उस व्यक्ति का एक ये नया खेल है। अब इस आर्य समाजी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, लेकिन अब समझ असल में ये आर्य समाजी भी नहीं रहा। ये भी सारा का सारा जो बरवाला कांड का दोषी है संत रामपाल जी को बता रहा है, जबकि संत रामपाल जी का बरवाला कांड में कोई हाथ नहीं, ना अपने भक्तों को जो है भड़काने में, ना भक्तों को काले कमांडो बनाने में, ना संत रामपाल जी ने तो बरवाला कांड में अगर किसी ने अगर छोटा सा भी सुना हो कि भाई भक्तों तुम ये करो वो करो, तो बताओ सारा का सारा काम कौन कर रहे थे? ये आश्रम वाले, गुरुजी के परिवार वाले। भक्तों को काले कमांडो बनाना, हाथों में उनके डंडे देना, पुलिस वालों से लड़ाना झगड़ाना, हम संत रामपाल जी को नहीं जाने देंगे, ये है वो है, सारा काम कौन कर रहे थे? ये आश्रम वाले। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ प्रशासन ने यदि कानून के आर्डर लेके, न्यायालय का भय दिखा के यदि कोई उन्हें फंसाने का प्रयास किया, उन्हें गिरफ्तार करने का बीमारी की हालत में प्रयास किया, तो हम अपनी जान देकर उसका विरोध करेंगे। और उसके बावजूद यदि संत रामपाल जी महाराज भी इस हालात में खुद न्यायालय जाना चाहें, तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। 1 लाख लोग, ये 25 लाख भारत के अन्य हिस्सों में रहते हैं, वो सब के सब मरना पसंद करेंगे अन्याय को सहन करने के बजाय। लेकिन यहां पर दोष किसको? संत रामपाल जी को। तो संगत ने यही बात समझनी होगी कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के हर कारनामे से गुरुजी बदनाम हो रहे हैं। इनको कौन जानता है बहन जी? संत रामपाल जी का भाई का क्या नाम है कोई जानता है? गली का कुत्ता भी नहीं जानता। संत रामपाल जी के बेटा बेटी कितने, उनके नाम क्या है, गली का कोई जो है कुत्ता भी नहीं जानता। आश्रम किसके नाम पे? संत रामपाल जी के नाम पे। बरवाला कांड कहां हुआ? संत रामपाल जी के आश्रम में हुआ। तो बदनामी किसकी? गुरुदेव की, संत रामपाल जी की। तो अब ये क्या कर रहे हैं? लोगों का माहौल बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रहे हैं। अब ये फ्री में दे दे के, अब एक तरफ तो ये सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों का सोच बदलेगी, हमें समर्थन मिलेगा, गुरुजी को हो सकता है जमानत मिल जाए। इसके पीछे नुकसान कितना कर रहे हैं संगत का, उस दान धर्म का, ज्योति पाठ के पैसों का गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध इस्तेमाल करके, फ्री में मकान बना के, फ्री में मोटर पाइप दे के। ये काम गुरुजी ने आज से पहले तो नहीं किए कभी, ना अपने भक्तों को कभी करने की कोई सलाह दी।
ना गुरुजी ने कहा, ना कभी किसी ने गुरुजी के मुंह से सुना, ना उनकी पुस्तकों में, ना उनके कोई सत्संगों में, ना उन्होंने कभी अपने एक भगत का कोई मकान बनाया, ना अपने एक भगत के घर में उन्होंने कोई 1 किलो चाय पत्ती का कोई डब्बा दिया। और वर्तमान में क्या हो रहा है, ये परमात्मा का दूसरा आश्रम बनाने कोई मना किया? अब जिसका मकान बनाया जा रहा है वो बीड़ी पीता है, शराब पीता है, मांस खाता है, उल्टे काम करता है, उल्टी भक्ति करता है। ऐसे व्यक्तियों का क्यों? तो ये यहां पर संगत के दान धर्म का दुरुपयोग, क्योंकि संगत ने भी आंख बंद करके ज्ञान को ना समझकर इन कुपात्रों को गुरु की गैर हाजिरी में पैसा देना शुरू कर दिया। अब ये परीक्षा भी चल रही है हमारी 2014 बरवाला कांड से। भाई 24 साल से गुरुजी ने ज्ञान दिया तो परीक्षा नहीं लेगा? हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, साल में 2 परीक्षा होती हैं, तो गुरु क्या 24 साल में भी एक परीक्षा नहीं लेगा क्या? तो आज ये परीक्षा तो चल रही है कि नालायकों, मैंने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा पे तुम संगत वाले चल भी रहे हो कि नहीं चल रहे, या खाली मेरा बेटा बेटी का चेहरा देख के तुम सारा निर्णय कर रहे हो? तो अब मामला बहन जी यहां बिगड़ रहा है, ये हो रहा है। अब इस आर्य समाजी का जैसे बहन जी ये वीडियो आया, इस आर्य समाजी के इस वीडियो के बाद में अब इन सतलोक आश्रम वालों ने फिर से अपनी एक प्लानिंग चेंज कर दी कि भाई ऐसे तो खुलासा हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अब जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं आगे, अभी जैसे ये 2 दिन पहले प्रोग्राम हुआ 28 दिसंबर को, तो खर्चा तो सारा इन लोगों ने किया। वो शादीपुर के स्टेडियम में रात को भगत चले गए, 2 दिन पहले टेंट लग रहा है। अब कम से कम वो 5-10 लाख रुपए का टेंट लगा पूरा, और बाकी खर्चा लगा ले तो 20-25 लाख रुपए से कम नहीं है। और फिर ये क्या कह रहे हैं कि गांव वाले कर रहे हैं अपनी तरफ से। अरे अगर गांव वालों की 20-25 लाख रुपए लगाकर संत रामपाल जी का सम्मान करने की औकात होती तो वो गांव वाले 2 लाख रुपए के मोटर पाइप नहीं ले आते क्या? उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती टेंट लगाने की, किसी का सम्मान करने की, मिलके ले आते। तो सारा सब कुछ ये कर रहे हैं वकीलों के कहने पर। तो संगत के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और ना इस विधि से गुरुजी बाहर आने वाले, और ना इस विधि से, क्योंकि क्या ड्रामा है, क्या प्रोपेगेंडा है, क्या वो जज नहीं जानता? वो जज नहीं जानता क्या? उल्टा सरकार को धमकी दी जा रही है, 1 लाख ट्रैक्टर ले जाएंगे, जेल में जाएंगे, चूरमा खिलाएंगे। तो चूरमा खिलाने के लिए 1 लाख ट्रैक्टर ले जाने की क्या जरूरत है? फिर वो क्या मनसा होती है ऐसे लोगों की? किसानों, तुम अपनी आत्महत्या पे हो, ऐसे आदमी का साथ दो जो तुम्हारे जेल में सोचता है, वो हमारी वो जेल में सोचता है। इसीलिए मैं कहता हूं हम परमिशन ले रहे हैं, जिस दिन जरूरत पड़ेगी हजारों लाखों ट्रैक्टर जेल में चूरमा खुआने जाओगे भाई। बोला हाथ खड़े करो भाई। तो क्या उस प्रोग्राम में सीबीआई के आदमी नहीं होते? क्या सरकार के आदमी नहीं होते? ये उल्टा गुरुजी को फंसाने का काम कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने बरवाला कांड से पहले जजों के खिलाफ जो पुस्तकें लिखी और नाम ठोक दिया संत रामपाल जी का, लिखी इन आश्रम वालों ने, और जजों के टेबल पे जा जाके वो पुस्तकें रख दी, और उस पुस्तकों में उन जजों को गालियां तक दी गई है। अब वो जज क्या करेंगे? वो भड़के तो बरवाला कांड हुआ, संत रामपाल जी 10 साल से जेल में। तो ये कारनामे भक्तों के और सजा भुगते फिर गुरु। तो ये हो रहा है। तो हाँ, ये सब मतलब वही तो है। तो अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने देखा या तो धीरे धीरे हमारी पोल पट्टी खुल रही है। कुछ जैसे अपन साथ संगति वालों ने वीडियो बना के डाल दिए, तो इन्होंने देखा भाई हमारी तो पोल पट्टी खुल रही है कि सारा खर्चा तो आश्रम वाले कर रहे हैं, गांव वाले तो खाली मजे लेने के लिए आ रहे हैं, लड़कियों का डांस देखने के लिए आ रहे हैं। यहां तक कि गांव वालों को माला भी आश्रम वाले लाके देते हैं फूलों की, गले में डालने के लिए। वो पगड़ी वगैरह फोटो फाटू बना के देना, भेंट करना, वो हल वगैरह सब कुछ ये आश्रम वाले कर रहे हैं। गांव वाले तो केवल आ रहे हैं, हो सकता है उनको गांव से लाने की बसों की व्यवस्था भी आश्रम वाले कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और सबके सामने लाना चाहेंगे कि अभी सोशल मीडिया पे घूम रही है वो चीज कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले जो भी वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आर्य समाजियों ने किया संत रामपाल जी का सम्मान, जबकि आर्य समाजियों की तरफ से तो वीडियो आ रही है कि हम तो कोई सम्मान ही नहीं कर रहे। तो ये आर्य समाजियों को आगे लाने का इनका क्या मकसद है? मकसद तो ये है ना, क्योंकि मेन झगड़ा तो आर्य समाजियों को लेकर ही हुआ। संत रामपाल जी का 2006 का करोथा कांड। बिल्कुल। तो संत रामपाल जी की छवि जो बिगड़ी हुई है एक प्रकार से, वो बरवाला कांड के बाद बिगड़नी शुरू हो गई।
और संत रामपाल जी का मेन मुद्दा किन लोगों के साथ में? आर्य समाजियों के साथ है। यानी आर्य समाज संत रामपाल जी से नाराज है। आर्य समाजी बार बार भाई उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन लगाता, अब इनके आश्रम ना खोले जाएं, इनको जमानत ना दी जाए, वरना समाज में फिर से लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो आर्य समाज वर्सेज संत रामपाल जी। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इन मान सम्मान के कार्यक्रमों में वो आर्य समाजी नहीं आ रहे जो वास्तव में संत रामपाल जी के अज्ञानता में विरोधी बने। कौन कौन से आर्य समाजी आ रहे हैं? वो आर्य समाजी आ रहे हैं जो संत रामपाल जी के भगत बनने से पहले आर्य समाजी थे, जो संत रामपाल जी के भगत बनने से पहले आर्य समाजी थे। उन लोगों को भगत के बजाय आर्य समाजी के तौर पर इन कार्यक्रमों में पेश किया जा रहा है कि मैं भी आर्य समाजी था, उनका मैं कट्टर विरोधी था, गालियां निकाला करता था, लेकिन भाई आज मैंने देख लिया सर छोटू राम के बाद अगर कोई अगर वो किसान का भगवान है तो संत रामपाल है। तो जनता क्या सोचेगी? लो भाई, जिनके साथ संत रामपाल जी का झगड़ा था वो भी संत रामपाल जी के समर्थन में आ गए, राजी हो गए, है वो भगत। बाकी मेन आर्य समाजी तो आज भी उनका विरोधी कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भैया हमारा तो झूठा नाम लिया जा रहा है, बाकी आर्य समाजी कोई सम्मान संत रामपाल जी का नहीं कर रहे, वो तो आज भी विरोध में। ये वीडियो आपने अभी देख लिया होगा, चीज सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है। अब भगत क्या सोच रहे हैं? लो भाई आर्य समाज गुरु जी के सम्मान में आ गया, गुरु जी के समर्थन में आ गया। चलो आर्य समाज भी गुरु जी के समर्थन में आ गया, हरियाणा के जो किसान है वो भी गुरु जी के समर्थन में आ गए। तो क्या तुम जबरदस्ती तुम सरकार को मार पीट के तुम सरकार की जेल की दीवारें तोड़ के लाओगे संत रामपाल जी को? फिर से तुम वही बरवाला कांड करवाओगे क्या? और आर्य समाजी मान लो समर्थन में आ गए तो कितने होंगे भाई? अरे बरवाला कांड में तो तुम 50,000 भगत थे, तुम्हारे बीच में से तुम्हारे गुरु को जो है पुलिस प्रशासन लेके गया था। जब तुम भगत नहीं रोक पाए तो 5,000 आर्य समाजी क्या रोक लेंगे आज? और प्रशासन तो अपने हिसाब से काम करेगा। प्रशासन चलता है डॉक्यूमेंट्स पे, प्रशासन को भीड़ को देख के नहीं चलता। नहीं तो बरवाला कांड को 10 साल हो गई और 2020 से पहले लाखों भगत संत रामपाल जी की तारीखों पर जाते थे। क्या जमानत दे दी सरकार ने? क्या भीड़ को देख के सरकार जमानत देती है क्या? ये बात भगत नहीं समझ रहे, भगत तो भेड़ चाल में चल रहे। गुरु के परिवार ने जो भी कुछ कह दिया वही सत्य, और उसी का नतीजा संगत आज भुगत भी रही है। अभी आप ही कह रहे हैं क्या घटना थी, कहां से आ रहा था वो भगत, कौन से आश्रम से? तरफ से उधर से आ रहा था, धनास सेवा करके। धनाना आश्रम में अभी जाके सेवा करके आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, चकनाचूर हो गया सारनामी। ऐसे तो आए दिन मर रहे हैं सारनामी, दुर्गति हो रही है भयंकर जो इन आश्रमों से जुड़े हुए हैं तगड़े तरीके से, क्योंकि मर्यादा किसी की छोड़ी नहीं भगत की संत रामपाल जी के परिवार ने। देखो राजनीति इन्होंने करवा दी जो गुरु जी के विधान में नहीं है, तो गुरु जी का वचन टूट गया। उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो करोथा कांड का मुख्य अपराधी बताया गुरु जी ने। हम आज भी यही प्रार्थना करते हैं कि एक बार सीबीआई से जांच करा दो। ये मुख्यमंत्री तक अंदर होंगे उस दिन, जिस दिन सीबीआई से जांच हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह जी का इसमें मेन रोल है। ये नाम आक्रमणकारियों के नाम देता है ये व्यक्ति। तो जिस दिन ये जांच हो जाएगी, इस टाइम तो आवेगा, समय आता है। सदा हमारे बुरे दिन थोड़े रहेंगे, कदे तो सुनेगा हमारी भी दिन होगी परमात्मा। उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संत रामपाल जी के परिवार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद भी समर्थन किया, संगत से भी करवाया। तो गुरुद्रोही कौन हुआ भाई? संत रामपाल जी के दुश्मन का समर्थन करने वाला सबसे बड़ा गुरुद्रोही। तो सबसे बड़ा गुरुद्रोही ये सतलोक आश्रम, उनका परिवार। फिर देखा भाई हरियाणा में कांग्रेस सरकार नहीं आएगी, बीजेपी आएगी, इन्होंने पासा पलट लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। और अभी आप देख रहे हो आए दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री की रैलियों में कैसे संगत को रोडवेज बसों में बैठा के भेजा जाता है, जबकि गुरु जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो संगत की तो मर्यादा टूट रही है ना। परमात्मा कहते हैं भाई करत है पुण्य होत है पापम। तुम सोच तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और उल्टा रहा है। अब ये बात बहन जी ज्ञान को आधार बना के समझी जा सकती है। तो अब ये हो रहा बहन जी, ये आर्य समाज की सुनिए आपने बात। तो ये गुरु जी के ज्ञान से नहीं चल रहे, ये अपने बुद्धि विवेक से नहीं चल रहे। संत रामपाल जी के परिवार का मोटा दिमाग है, ये भगत नहीं है, स्पेशल काल के द्वारा भेजे गए एजेंट हैं। तो अब ये कर रहे हैं, और ये करने से ये खुद भी नीचे गिर रहे हैं और संगत को भी मर्यादा तोड़वा कर नीचे गिरवा रहे हैं।
अब 7-7 घंटे इनके सुबह 10 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, शाम को 5-6 बजे तक चलता है, 6-7 घंटे। और यह संगत कुर्सी से खड़ी भी नहीं होती, क्योंकि नए नए आइटम आते हैं। कभी लड़का नाच रहा है, कभी लड़की नाच रही है, कभी कोई गाना गा रहा है, कभी कोई राजनेता भाषण दे रहा है, कभी कोई क्या भाषण दे रहा है। सत्संग इन आश्रमों में 5 मिनट बैठ के ढंग से नहीं सुन सकते। 5 मिनट में 5 बार इनको बाथरूम आती है, और यहां 6-6 घंटे बैठे उन नचनियों का नाच देखने के लिए। तो मर्यादा है क्या इनकी?